हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ हैं शरियार भाई। और शरियार भाई से आज हम डिस्कस करेंगे इनकी गाड़ी के मतलब। एक बहुत ही यूनिक और एक बहुत ही रेयर गाड़ी है इनके पास पाकिस्तान में। सो हमारी रिव्यू देखने से पहले प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं हम रिव्यू की तरफ। जी व्यूअर्स, आज हम शरियार भाई से पूछते हैं कि इनके पास ये कौन सी गाड़ी है जो कि यूनिक है पाकिस्तान के अंदर स्पेशली, और कौन सा मॉडल है, कहाँ की इंपोर्ट है। सो शरियार भाई हमारे व्यूअर्स को थोड़ी सी डिटेल दें इस गाड़ी के बारे में। ये बेसिकली टोयोटा एवलॉन है। ओके। और बहुत से लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं टोयोटा क्राउन से। बेसिकली ये कंप्लीट डिफरेंट चेसेस है। ठीक हो गया। और ये कुछ कंट्रीज में एज अ फ्लैगशिप टोयोटा का मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके। इसमें से मेनली नॉर्थ अमेरिका था, न्यूजीलैंड था और ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है। और ये टोयोटा का सबसे बड़ा चेसिस है जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव है। अच्छा, ओके, फ्रंट व्हील ड्राइव है ये। हाँ जी। और V6 3.0 है ये वाला वेरिएंट स्पेशली जो है। ओके। और इसमें ज्यादातर आया ही V6 3.0 है। ओके। फर्स्ट जनरेशन है ये। ठीक इससे है। पहले क्रेसिडा थी, वो डिसकंटिन्यू हुई और उसके बाद एवलॉन आई। और ये 95 मॉडल है। ओके, 95 मॉडल है। इम्पैक्ट और बहुत ब्यूटीफुल कार है और एक कंप्लीट पैकेज है इस गाड़ी के बारे में। खूबसूरत अलॉय रिम्स हैं और बहुत ही रेयर गाड़ी है पाकिस्तान के अंदर। जी शरियार भाई, सो हमें बताएं सर कि इसके एक्सटीरियर के बारे में बताएं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी हेडलाइट्स, और इसकी हेडलाइट्स के बारे में हम स्टार्ट करें। इसकी जो हेडलाइट्स हैं ये बेसिकली क्राउन से तो बड़ी हैं लेकिन लेक्सस से छोटी हैं। ओके। और इसमें दो किस्म के वेरिएंट आते हैं। एक हेडलाइट है इसमें जिसमें लो बीम ये होता है और हाई ये होता है। ठीक हो गया। और एक और वेरिएंट है इसका जिसमें ये फॉग लाइट है और हाई लो यही होता है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। ये पार्किंग है। ओके। इसके साथ ये साइड पार्किंग भी आती है जो कि ऑरेंज कलर में होती है। ठीक हो गया। और ये ओके। फ्रंट पे इंडिकेटर्स है। ओके। ओके। और इसकी ग्रिल भी बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही यूनिक डिजाइन है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इसकी इस डिजाइन को। बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी जो ग्रिल है बेसिकली इसमें दो किस्म के डिजाइन आए हैं। ठीक है। एक बिल्कुल स्ट्रेट आई है और ये जो है ये बिल्कुल लाइंस में आई है। ओके। ओके। इसके अलावा आगे चलें तो इसके ये जो है ये पहले क्राउन में भी आते थे और लेक्सस में भी आते थे। ओके। बेसिकली यहाँ से जो शरियार भाई ये क्या है, इसकी ये लाइट्स हैं या क्या है ये बेसिकली एक इंडिकेशन होती है जो गाड़ी की आपको लेंथ अंदर ड्राइवर को इजीली फील हो सके कि गाड़ी कहाँ तक जा रही है आगे। ओके। ओके। क्योंकि ये बहुत बड़ा बोनेट है इसका। ठीक है। और काफी बड़ा, तो लिहाजा जो ये लाइट्स हैं ये बेसिकली इंडिकेट करती हैं ड्राइवर की इसके लिए होती है, ईज के लिए होती है। ओके। ओके। और इनमें कोई ऐसा कोई ना कोई बल्ब होता है ना कुछ ऐसी चीज होती है। सिर्फ एक यहाँ से एक ट्यूब जारी होती है जो किसी की जो लाइट है उसको यहाँ पे उसी के जरिए ये ग्लो करता है। ओके। ओके। सो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही एक ब्यूटीफुल कार है और बहुत ही एक कम्पैक्ट कार है। और चलते हैं हम इसके अलॉय रिम्स की तरफ। शरियार भाई ये बताएं कि कौन सा साइज है अलॉय रिम्स का। बेसिकली इसका जो ओरिजिनल साइज आता है वो 15 और 16 में आता है। ठीक है। ये मैंने आफ्टर मार्केट ओजी के 17 इंच के अलॉय लगाए हुए हैं। ओके। इससे ये फायदा है कि एक तो इसकी रोड क्लियरेंस थोड़ी अच्छी हो गई है। ओके। और ओवरऑल गाड़ी की लुक में काफी एनहांसमेंट हो गई है। ओके। और इसके जो मिरर्स हैं शरियार भाई ये रिट्रैक्टेबल हैं या रिट्रैक्टेबल हैं और फुली पावर्ड मिरर्स हैं। ओके। और इसमें क्या कहते हैं यही मिरर्स जो हैं आपके दो तीन एक लेक्सस को भी यही मिरर्स आते हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया। आगे चले, ये जो है इसका क्या कहते हैं डोर ओपनर। ओके। ये बेसिकली आपको देखेंगे तो कोरोला, क्राउन और लेक्सस में एक ही तरह का स्टाइल है, सिर्फ साइजेस में फर्क है। ओके। ओके। बाकी एक जैसे आए हैं। ठीक हो गया। ओके। इसका यहाँ तक कि जो फ्यूल ओपनर है ये भी इलेक्ट्रिक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक है ये। बटन है और उसके साथ ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है। इसकी प्रॉपर एक मोटर लगी हुई है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ठीक है। इसके बाद पीछे आते हैं तो इसकी लाइट्स काफी खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है व्यूअर्स इस गाड़ी का। और ये 3.0G है और बहुत ही पावरफुल गाड़ी है और बहुत ही यूनिक गाड़ी है। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी है व्यूअर्स। आई होप कि आप लोगों ने भी फर्स्ट टाइम देखी होगी। और इसकी लाइट्स का डिजाइन भी बहुत ही खूबसूरत है। और हम चलते हैं शरियार भाई से, कहते हैं अगर हमें इसका ट्रंक दिखा सकें कि इसके ट्रंक में क्या स्पेस है। 95 में भी जो इसका ट्रंक है वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड था। ओके। प्रेस ऑफ बटन ये खुल गया। अच्छा, दैट्स ग्रेट। ये सिस्टम मैंने इसका अपग्रेड किया हुआ है, अदरवाइज ट्रंक में काफी ज्यादा कैपेसिटी है।
इसमें स्पेस तो काफी ज्यादा है श्रेयार भाई, अगर हम ये इसका सिस्टम निकाल दें तो मेरे ख्याल में से एक फैमिली के लिए तो काफी स्पेस है कि लॉन्ग पे बहुत ज्यादा मतलब इस पे काफी लगेज वगैरह रख सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप थोड़ा सा नीचे कैमरे को करेंगे तो ये एयर प्योरीफायर लगा हुआ है। ओके। जो अंदर का जितना भी स्मोक है या कोई भी डस्ट है वो उसको सारी को निकाल के यहाँ से रिमूव कर देता है। अच्छा, वेरी गुड। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है वैसे इस गाड़ी में। ये बल्कि इसका ये जेन्युइन है। हाँ, अच्छा, ये इसमें जेन्युइन आया, इसकी अपनी फिटिंग में है। इसका जो बटन है वो भी आगे इन डैश है, मतलब वो कोई एक्स्ट्रा फालतू बटन नहीं लगा हुआ। ओके ओके। अच्छा, उसके बाद ये ब्रेक लाइट है। ब्रेक लाइट के साथ ही इसमें वैसे JBL का साउंड सिस्टम ओरिजिनल आता है। ओके। वो बेसिकली क्योंकि वो एक गाड़ी का जो अपना CD चेंजर था वो काफी पुराना हो चुका था और मार्केट में मिल नहीं रहा था। ओके। तो लिहाजा मैंने थोड़ा सा सिस्टम अपग्रेड किया जो उसके साथ कंपेटेबल है। ओके ओके। तो हम चलते हैं इसकी राइट साइड पे भी। राइट साइड भी बेसिकली सेम जिस तरह हमने ब्रीफ किया व्यूअर्स। इसके अलाई रिम्स वगैरह हैं, इसका एंटीना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एंटीना है इसका, और सेम इसके रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, डोर्स हैं। सो आई होप कि आपको जो हम लोगों ने एक्सटीरियर का रिव्यू दिया है और वो आपको काफ़ी इसमें समझ आ गया होगा और इस गाड़ी की बारे में भी एक एक्सटीरियर की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। हम शरियार भाई से ये पूछते हैं कि क्योंकि ये गाड़ी रेयर है पाकिस्तान में, तो इसको कहाँ से मेंटेन करवा रहे हैं? बेसिकली इसकी जो मेंटेनेंस है वो दो जगह से हो रही है। एक तो जहाँ से मैं अपनी मर्सिडीज वगैरह मेंटेन करवा रहा था, जो कि लाल बाजार में एक वर्कशॉप है, ओके, वो कर रहे हैं। दूसरा फिक्स माई कार वाले कर रहे हैं इसको मेंटेन, ओके, जो कि I9 में सिचुएटेड है और वो ऑनलाइन उनका अपनी एप्लीकेशन भी है। ओके। तो आप उनको वो घर आके गाड़ी को मेंटेन कर जाते हैं, ऑयल चेंज कर जाते हैं। और जो इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट सस्पेंशन के जो हैं वो लेक्सिस और क्राउन का एक किस्म का मिक्सचर है। ओके। कुछ सामान इसको लेक्सिस का लग जाता है, कुछ सामान इसको क्राउन का लगता है। तो शरियार भाई हमारे व्यूअर्स के लिए ऑल्दो के बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कम्पैक्ट और बहुत ही लग्जरियस कार है। अभी हम अपने व्यूअर्स को इनसाइड इसका रिव्यू भी देते हैं और इसके बाद इसके फीचर्स का रिव्यू भी देते हैं। आपको कभी कोई प्रॉब्लम फेस तो नहीं हुई इसके पार्ट्स वगैरह लेने में या इसकी मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, अभी तक तो जो भी मतलब हर चीज इसकी जो है वो लोकली अवेलेबल है। इसके ब्रेक शू काफी अभी मैंने रिसेंटली चेंज किया तो बहुत इजीली मिल गए थे इसके। जो हाँ, अगर कुछ हमें मसला आ सकता है तो वो आ सकता है इसके बम्पर्स ढूंढने में या वो, लेकिन वो भी आपको इजीली 7 डेज के टाइम पे आपको दुबई से इजीली मिल जाता है। इंपोर्ट कर लेते हैं, आप इंपोर्ट कर सकते हैं और बड़े ही चीप आते हैं। ठीक हो गए। सो शरियार भाई चलते हैं हम इनसाइड रिव्यू की तरफ और अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि इसका इनसाइड इंटीरियर कैसा है और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और फीचर्स के बारे में भी अपने व्यूअर्स को बताएंगे। सो इनसाइड चलने से पहले बल्कि हम चलते हैं इसकी इंजन की तरफ। अपने व्यूअर्स को हम बताते हैं कि इसका इंजन कैसा है और इसकी इंजन की 3.0 है ये। और एक दफा हम देखते हैं कि इंजन इसका बहुत ही कम्पैक्ट और काफी बड़ा इंजन है। और अच्छा, अब इसमें भी मर्सिडीज या लग्जरी गाड़ियों की तरह ये शॉक सिस्टम आता है। ओके। और ये ABS है गाड़ी। ओके। और जो इसका इंजन का जो वेरिएंट है वो 1MZ FE है। ओके। जो कि फर्स्ट जनरेशन में आया था और जो कि काफी रिलायबल इंजन है। ठीक हो गया। इस इंजन को अमेरिका में 500,000 माइल्स तक चलाया गया है। ओके। और उसमें कोई ट्रबल नहीं है। ठीक हो गया। सिर्फ आपको टाइमली अगर आप इसको ऑयल चेंज करते रहे, इसकी टाइम पे आप टाइमिंग चेंज कर दें तो ये इंजन को कभी कुछ नहीं होता। ठीक हो गया। शरियार भाई हमारे व्यूअर्स के लिए कि इसकी आप क्या केयर वगैरह करते हैं इंजन के लिए, स्पेशली कि इसको धोने वगैरह से कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं होता? कोई सेंसर ज्यादा तो नहीं है इसके अंदर, जिस तरह मर्सिडीज या BMW में ज्यादा सेंसर्स वगैरह होते हैं, उसको स्टीम वॉश वगैरह लोग करते हैं? नहीं, मैं इसको जब भी गाड़ी वॉश कराता हूँ तो उसको एज इट इज वॉश करा रहा होता हूँ। कोई कभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया इसमें। ओके। और इसका कोई भी ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिकल फ्यूज बॉक्स है, कोई भी चीज इतनी सामने विजिबल नहीं है। जो भी है या तो अंदर कंपार्टमेंट में हिडन है या तो इसके भी इनसाइड है। हम अपने व्यूअर्स को बता सकें कि क्या ये मतलब उनके लिए कितनी इकोनॉमिकल कार है ये? बेसिकली अगर आप होंडा सिटी ऑटोमेटिक अगर आपने व्यूअर्स ने काफी रखी होगी, ठीक है, इसकी एवरेज बहुत भी अगर आप जोर लगा लें तो 9 किलोमीटर पर लीटर। ओके। ऑटो होंडा सिटी की बात करें 1.3 वेरिएंट की, जो कि चलती भी नहीं है। ओके। उसके हिसाब से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इसकी एवरेज 8 से 10 है
ओके और अगर आप इसको मोटरवे पे लेके जाते हैं तो ये 13-14 तक दे सकती है आप। ओके ठीक ओके है, और इसमें कोई हमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता कि आपको हाई ऑक्टेन डालना पड़ेगा। सादे फ्यूल पे भी ये परफेक्टली ड्रिवन है, कोई मिसिंग नहीं, किसी किस्म की नॉकिंग नहीं करती। ठीक हो गया। सो व्यूअर्स, आई होप कि आपको एक्सटीरियर का और इंजन का रिव्यू पता चल गया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझसे और शरियार भाई से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम अब चलते हैं इनसाइड रिव्यू की तरफ। शरियार भाई, तो सर हमें गाइड करें इसके इंटीरियर के मतलब। व्यूअर्स, सबसे पहले तो अगर आपको मैं थोड़ा सा दिखा सकूं, एक बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर है, बेज इंटीरियर है इस गाड़ी का। और 95 मॉडल के लिहाज से बहुत वेल केप्ट कार है, जिसको कहते हैं कि एक रेयर कार है, और वाकई एक रेयर कार है। सो हम शरियार भाई से कहते हैं कि हमें बताएं इसके इनसाइड रिव्यू के मतलब कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इसके अंदर फंक्शंस हैं। अच्छा, एक तो ये फुली पावर्ड विंडोज है, जो साइड मिरर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, जैसे मैंने पहले बताया। ओके। इसकी फ्रंट सीट्स भी जो है वो फुली इलेक्ट्रिकल है, सेमी इलेक्ट्रिक भी नहीं है। और ये ऑपरेट यहाँ से होती हाँ, है? ये यहाँ से होती है, इससे ये आगे और पीछे होगी। ओके। और ये ऊपर जो इसकी बैक जो है इसको मूव करता है। ये, और जब आप ड्राइविंग सीट पे अगर आएंगे मेरे साथ, ओके। तो उसमें इसमें लंबा सपोर्ट का फीचर भी है। ओके। जिसमें आपकी अगर कमर आपकी थक रही है, ओके। तो आप उसको एडजस्ट करके अपने आप को कंफर्टेबल कर सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। और इसके अंदर अभी हम इसका कंप्लीट रिव्यू लेते हैं। आपको मैं जस्ट चेक कराना चाह रहा था। बैक से भी देखते हैं, तो बैक से भी एक इसका बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है व्यूअर्स, और सीट्स का भी, और बहुत ही कम्पैक्ट है। इसकी सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं व्यूअर्स। और चेक करें कि इसके अंदर उस टाइम पे काफ़ी फंक्शंस आए हुए थे 95 मॉडल के लिहाज से। सो चलते हैं हम इनसाइड। और इसका डैशबोर्ड, और बहुत ही माशाल्लाह शरियार भाई आपने बहुत ही संभाल के रखी हुई है गाड़ी में। अभी जो व्यूअर्स को दिखा रहा था, और 95 मॉडल के लिहाज से बिलीव मी, मैं इसको मतलब इतनी नीट एंड क्लीन कंडीशन में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट आपने बहुत ही एक वेल केप्ट रखी हुई है गाड़ी। जी शरियार भाई, इसके हमें बताएं कुछ फंक्शंस के बारे में, कि इसका मीटर कैसा है और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। अच्छा, एक तो इसमें क्रूज कंट्रोल आता है। ओके। और दूसरा मेमोरी स्टीयरिंग आता है इसमें। अच्छा, ये 95 में क्रूज कंट्रोल भी आया हुआ था? और मेमोरी इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है। ओके। जब आप इग्निशन करेंगे तो अपनी ओरिजिनल सेटिंग पे आ जाएगा जो आपने की होगी। इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं जरा। ओके। ये अपनी आइडल सेटिंग पे आ गया, और जिस सेटिंग पे आपने किया होगा लास्ट, वो उसको मेमोराइज करता है, और जब आप इग्निशन इन करते हैं तो वो अपनी उस सेटिंग पे आ जाता है। ओके। ओके। आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आप इसके अगर मीटर की तरफ आ जाएं, ओके, तो इसका जो मीटर है वो आपको ऐसा लगेगा कि काफी ज्यादा वो आगे बैक पे है, जबकि ये बेसिकली इसमें एक मिरर लगा होता है, जिसकी वजह से ये बड़ा अच्छा लगता है। और ये जो इसका मीटर है, जो कि अक्सर मशहूर था करोला में, किसी लेक्सस का मीटर आ गया करोला में, ये बेसिकली वही मीटर है जो एकदम ब्लैकआउट हो जाता है। ओके। और जब आप इग्निशन ऑन करते हैं तो वो एकदम सामने उभर के आता है। ओके। हाँ, और ये इसका खूबसूरत मीटर है इसका। हाँ, और बड़ा प्यारा एक लुक देता है ये। हाँ। इसका जो है ना, इसके जो डिजाइन है इनसाइड। और इसके अलावा इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। ओके। अगर आप इस तरफ आए तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल है। ओके। और ये पावर का बटन है। अगर आपने गाड़ी को कभी भगाना हो तो आरपीएम, अगर आप वो एक्सटेंडेड आरपीएम पे गियर चेंज करेगा तो उसके लिए पावर है। ठीक है। और एक ये मेन्यू का बटन है, जिसमें आप इसको गियर लॉक कर सकते हैं। गियर लॉक का क्या मतलब है? मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ही गियर में गाड़ी को रखना चाह रहे हैं, या लेट्स सपोज आप सेकंड गियर में गाड़ी, आप इसको जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद गाड़ी शिफ्ट नहीं करेगी। ओके। गाड़ी उसी गियर में रहेगी। ठीक है। और इसके अलावा इसमें बाकी क्रूज कंट्रोल और बाकी चीजें जो हैं वो बिल्कुल ऐसी है जैसे कि जो आजकल 2020 नई गाड़ियों के फुल ऑप्शन वेरिएंट्स में आ रही हैं। ओके। सो इसके ये सन शेड्स वगैरह भी हैं व्यूअर्स, और दोनों साइड्स पे ये लाइट्स हैंडलिंग के लिए इसके बटन्स वगैरह। तो इसके अंदर बेसिकली एक काफी स्पेस भी अवेलेबल है आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए। साइड पे भी इसकी काफी स्पेस है व्यूअर्स। और क्लाइमेट कंट्रोल एसी है इसमें। अच्छा, क्लाइमेट कंट्रोल भी है। ओके, मैं आपको अभी चेक करा देता हूँ। ये एसी ऑन हुआ, ये पूरे इसकी टेम्परेचर की सेटिंग है। ओके। अगर आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे। जी जी। ये पूरी इसकी स्क्रीन, ये उसी तरह क्लाइमेट कंट्रोल है जिस तरह आज का लेटेस्ट 220। यहाँ तक कि नए करोला के वेरिएंट्स भी ऐसे इतने क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, जिनको सेमी क्लाइमेट कंट्रोल बोला जाता है।
उसके उनके हिसाब से ये कंप्लीट ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी है। और इसमें ऑटो का फीचर भी है जो कि आजकल नई गाड़ियों में आ रहा है, जो कि किसी गाड़ी में आ रहा है, हर गाड़ी में आता भी नहीं है। ठीक है। और कंप्लीटली ये जो है ये इलेक्ट्रिकल है, कोई इसमें मैनुअल नहीं है ऑपरेशन। ओके, इसके एयर बैग्स कितने हैं शरियार भाई, और कहाँ पे हैं? इसमें बेसिकली 2 एयर बैग्स हैं। एक ये स्टीयरिंग के अंदर आ रहा है और एक ये ठीक हो गया है इसका। ओके, सो बाकी ये है कि इसका ये ऑटोमेटिक गियर है और 4 स्पीड है। ओके, और इसके अलावा इसमें ऑप्शन आती है कि 2 गियर चला सकते हैं, फिर एक लो गियर की ऑप्शन है जो कि आजकल नए वेरिएंट्स में आ रही है। ओके, आजकल का जो नया GLI का गियर है वो स्टिल इससे पुरानी टेक्नोलॉजी है। ओके, जो नई GLI ऑटो। और व्यूअर्स इसके अंदर यहाँ पे भी काफी स्पेस है, आप अपनी वो रख सकते हैं। ये क्या फोल्डर्स हैं इसके। अच्छा व्यूअर्स, आप सिर्फ ये चेक करें, जो मैं अभी देख रहा था और सोच रहा था कि 95 में ये गाड़ी रिलीज हुई थी और उसमें क्या क्या फंक्शंस थे। अगर हम इनको कंपेयर करें अपने पाकिस्तानी गाड़ियों से तो बेसिकली आई थिंक वी आर गेटिंग नथिंग। सो अभी हम चलते हैं बैक साइड पे और शरियार से कहते हैं कि हमें बैक साइड से भी इसका थोड़ा सा रिव्यू दें। इसकी सीट्स वगैरह सारी फैब्रिक की हैं। जी शरियार, बेसिकली उस टाइम पे ये ट्रेंड था सोफा सीट्स का। ओके, तो ये एग्जैक्टली उसी उस पे बनी हुई है, इनको सोफा सीट्स ही कहा जाता है। ठीक है। और इसमें जो इसकी अगर आप देख लें बैठने की तो एक बहुत लेग स्पेस बहुत ज्यादा है। मैं आपको मतलब मेरी नॉर्मल ड्राइविंग पोजीशन है जिसपे ये लीगा है। ठीक है। इसमें आप देख लें कि अगर लेग स्पेस काफी है। हेड रूम मेरी हाइट जो है वो 5'9" है तकरीबन। ठीक है। तो मेरे हिसाब से 6 फीट के लोग भी इजीली पीछे ट्रेवल कर सकते हैं। और इसमें क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा वो बम्प नहीं है, तो इजीली दरमियान वाला बंदा जो है वो इजीली बैठ सकता है और इजीली ये 3 बंदों को आराम से कैरी कर सकती है फॉर इवन लॉन्गर जर्नीज। ओके ओके। उसके बाद इसमें दोनों साइड्स पे अगर आप देखें तो एस्ट्रे, ओके, स्मोकिंग के लिए, स्मोकिंग के लिए। और जो इसका साउंड सिस्टम है बाकी सारे जो उसकी ट्यूटर्स है वो ये हैं और जो मेन यूनिट है वो यहाँ पे ये यहाँ पे एंड बिलीव में व्यूअर्स, शरियार भाई ने ये गाड़ी बहुत ही वेल केप्ट रखी हुई है और बहुत अच्छा हमें गाइड किया उन्होंने इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में और इंजन के बारे में। सो एक दफ़ा इसकी लुक आप चेक करें, अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी और एक जिसको कहते हैं कि एक यूनिक एंटीक ब्यूटी है। और बल्कि इस वीडियो में ही आपको एक और सरप्राइज, एक और गेस्ट से भी आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। एंड जी व्यूअर्स, सो हमारा सरप्राइज था आज हमारे साथ अगेन डॉक्टर फैसल भी हाजिर हैं। डॉक्टर फैसल से भी इस गाड़ी के बारे में थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। शरियार भाई ने तो हमें माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड किया। शरियार भाई, थैंक यू सो मच कि आपने इसका हमें कंप्लीट रिव्यू दिया। फैसल भाई व्यूअर्स आपको देख रहे हैं और फिर सुन रहे हैं कि एक तो आप आज इस वीडियो में बहुत ज्यादा खामोश थे और दूसरा ये है कि इसके बारे में हमें बताएं कि क्या चीज है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 1992 में जब क्रेसेडा को खत्म किया गया टोयोटा से, तो उन्होंने एक बड़े प्लेटफॉर्म की गाड़ी रिलीज की और उस वक्त जैसे शहरियार ने बताया कि इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट और जो चेसिस वाइड सबसे बड़ी गाड़ी थी टोयोटा एवरलॉन के नाम से इन्होंने लॉन्च की। और ये 1995 मॉडल है और इसको गो व्हील्स गो पे लाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्म कर सकूं कि बड़ी रेयर गाड़ी है और ये आपको इसका रिव्यू पाकिस्तान में और कहीं नहीं किसी चैनल पे मिलेगा। अच्छा, दिस इज द फर्स्ट टाइम के गो व्हील्स गो के ऊपर हम लोगों ने इस रिव्यू को लेकर आए हैं। और बताना का मकसद ये था कि शहरियार ने ये गाड़ी जिस तरह संभाल के रखी हुई है, क्योंकि कार एंथुजियास्ट के लिए हम ये चैनल ड्राइव कर रहे हैं और उन्हीं को समझाने के लिए कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सबक है कि कैसे गाड़ी रखी गई है और किस तरह संभाल के रखते हैं लोग। तो ये बेसिकली बड़ा रेयर आइटम है। Okay. तो इसको बाकी तो आपने तफसील सारी समझा दी है, मगर जो ऑप्शंस आप 95 में इसके देख रहे हैं, मैं वही हैरान था। जो ट्रंक को लॉक करने के लिए इन्होंने डैशबोर्ड के अंदर दिया हुआ है, एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है। दीज थिंग्स वर वेरी रेयर एट इन 95 मॉडल। फैसल एक्सपेक्ट के पाकिस्तान में इन 2000 अभी जो लेटेस्ट गाड़ियां आ रही हैं उसके अंदर ये फीचर्स अभी तक अवेलेबल नहीं है। एंड आई एम रियली सरप्राइज कि ये गाड़ियां कितनी कंफर्टेबल हैं और कितनी कम्पैक्ट और कितनी ब्यूटी हैं। ड्राइव में तो मेरे ख्याल में से व्यूअर्स में अभी शरियार भाई के साथ आया हूँ और आई रियली लव द ड्राइव ऑफ दिस कार एंड दिस इज रियली अ ब्यूटी। और अभी बल्कि शरियार भाई से हम ये भी पूछते हैं कि पाकिस्तान में इस गाड़ी की वर्थ क्या है, बल्कि फैसल और शरियार भाई दोनों से इसका रिव्यू लेते हैं। जी शरियार भाई, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि अगर 95 मॉडल अगर ये वेल केप्ट कार है जैसे आपने रखी हुई है, तो इसकी पाकिस्तान में क्या वर्थ है?
इसकी वर्थ तो मेरे हिसाब से पसंद के ऊपर है। ओके मैंने खुद ये गाड़ी पसंद पे ली थी बेसिकली, यहाँ तक कि क्योंकि हमारा अपना जो बिजनेस है बेसिकली वो कार से रिलेटेड ही है। ओके तो मेरे जितने भी सर्कल में लोग थे, जब मैंने पहली दफा गाड़ी डिस्कस की तो सब ने कहा कि मलिक साहब आप पागल हो गए हैं, ये गाड़ी आप ना लें, ये कल को आप अपने छत पे सजा के रखेंगे। ओके तो मेरे क्योंकि जेहन में ये गाड़ी फंस गई थी, मेरी रात की नींद हराम हो गई थी जिस पहली दफा मैंने इसको देखा। मतलब आपको इसको लिटरली लव एट फर्स्ट साइट वाला अच्छा ओके। तो जो मेरे से पहले ऑनर थे उन्होंने भी बड़ी अच्छी रखी थी, क्योंकि जब मैंने उनसे गाड़ी परचेज की तो उन्होंने इसके साथ मुझे 4 बॉक्सेस दिए थे, जिसके अंदर इसकी कंप्लीट एसेसरीज थी जो आपके मतलब नॉर्मल मेंटेनेंस की जो चीजें थी, जैसे ब्रेक शू हो गए, जैसे बूट्स हो गए, वो सारा कुछ उन्होंने मुझे साथ दिया। ओके और गाड़ी उसके बाद मैंने भी उसी तरीके से ही रखी हुई है। और क्या कहते हैं, इस गाड़ी का जो बेसिकली, क्योंकि ये अब गाड़ी एक तो बहुत रेयर आइटम है, ओके दूसरा कंडीशन बहुत डिपेंड करती। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये गाड़ी वेल केप्ट और कंडीशन है तो इसको अराउंड क्योंकि 2 मिलियन का होना चाहिए। ओके फैसल आपकी तरफ आता हूँ। आपकी क्योंकि आप दोनों की काफी ज्यादा एक वर्किंग्स है गाड़ियों के अंदर, आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं एक गाड़ियों बड़ी गाड़ियों का आपका नो हाउ भी है, आपका तो माशाल्लाह 20+ इयर्स का एक्सपीरियंस भी है बड़ी गाड़ियों में। सो आपका वैसे आइडिया क्या है? शरियार भाई हमें कह रहे हैं कि लाइक इसका 2 मिलियन प्लस है वर्थ, और मैं भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इतनी वेल केप्ट और एक एंटीक कार है, आप इसको एज ए कंसिडर करें एज ए एंटीक कार और वेरी रेयर कार इन पाकिस्तान। सो व्हाट डू यू सी कि इसकी मार्केट वर्थ क्या है? वैसे देखें इसकी मार्केट वर्थ, वो कहते हैं कि वो जोरी की आंख में जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर क्या है, क्योंकि देखें ये मॉडल अवेलेबल नहीं है, कहीं घरों में नहीं खड़ी कि आप उसको दूसरे से कंपेयर करेंगे। तो आप इसके जो पैसे मांगे वो मार्केट है इसकी, कि मतलब अगर आप कुछ भी लेना चाहें, ये एक शौक है। जैसे शहरयार ने बताया कि दिस वाज हिज पैशन और ये उसने शौक से ली है, और मुझे भी ये गाड़ी इसलिए इतनी पसंद आई, तभी तो हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। डेफिनेटली आई लव इट रियली, आई एम थैंकफुल टू शरियार एंड टू योरसेल्फ एज वेल कि आप लोगों ने गो व्हील्स के प्लेटफॉर्म्स के लिए ये गाड़ी अरेंज की फॉर रिव्यू के लिए। और ये जो प्राइस तकरीबन ये बता रहे हैं, ये मेरे ख्याल में रीजनेबल प्राइस है, कंसिडरिंग इसकी कंडीशन को देखते हुए कि इसकी बॉडी ओरिजिनल है, इसके फंक्शन सारे काम कर रहे हैं। तो हाँ, समवेयर अराउंड 2 मिलियन प्लस 2 मिलियन की गाड़ी बनती है आज के दौर में। ठीक हो गया फैसल, थैंक यू फैसल। व्यूअर्स तो अभी हम इसकी राइड ले रहे हैं इस गाड़ी की, और बिलीव मी कि चलने में ये गाड़ी बहुत स्मूथ है, ना तो आपको जंप्स का फील होता है, कंफर्टेबल गाड़ी है, शॉक सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं और रोड क्लियरेंस इसकी बहुत अच्छी है। डॉक्टर फैसल क्या कहते हैं आप? वैसे बहुत स्मूथ ड्राइव है, और आप ड्राइव करते हो और सीट्स का आप कंफर्ट देखें तो इन्होंने बिल्कुल आपको हग किया हुआ है, और बिल्कुल आप उसके अंदर धुलसे हुए हैं पूरे, और बड़ी कंफर्ट फीलिंग है यार। और आप बिलीव करें कि कहीं से नहीं लगता कि मैं एक 95 की गाड़ी में बैठा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी और बड़ी वेल केप्ट गाड़ी है, बहुत वेल केप्ट कार है। जी व्यूअर्स थैंक यू सो मच। सो आई होप कि आज का व्यू इस एंटीक गाड़ी के साथ विद डॉक्टर फैसल एंड विद शरियार भाई के साथ पसंद आया होगा। हमारी वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और वॉच करें। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। फैसल मुख्तार फ्रॉम गो व्हील्स गो। आज हम हाजिर हैं एक न्यू ब्यूटी के साथ, दैट इज़ 2010 मॉडल TXL। सो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर। जी फ्रेंड्स, तो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर फैसल एंड ही इज़ अ कार एंथुसियास्ट एंड जो कि गाड़ियों के लवर्स भी हैं, इनको जीप्स के भी लवर्स हैं और इनकी जितनी भी बड़ी गाड़ियां उनके काफ़ी लवर्स हैं। तो आज हम इनसे भी डिस्कस करेंगे इस प्रोडक्ट के मतलब, इसके फीचर्स के मतलब। हेलो व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, एंड लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट रिव्यू। थैंक यू जी फ्रेंड्स। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसका हम आपको डिटेल्स में बताते हैं। डॉक्टर फैसल हमारे साथ हैं, ये आपको हमें गाइड करेंगे कि इसके बाहर के फीचर्स में क्या क्या है। फिर हम इंटीरियर पे चलते हैं और इंटीरियर में भी हम आपको गाइड करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स वगैरह हैं 2010 में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका पेंट देखें तो बहुत ही क्लासी पेंट है और इसका यूनिक, बल्कि डॉक्टर फैसल से ये भी पूछेंगे ये पेंट कौन सा है। और इट्स नॉट ब्लैक पेंट, इट्स बेसिकली समथिंग लाइक फैसल कौन सा पेंट है ये? बेसिकली इसको ब्लैक रेड पर्ल कहते हैं।
अच्छा, ब्लैक RO कलर है और बड़ा रेयर कलर है। ओके और इसको रात के टाइम आपको ये रेड ब्लैक कलर में नजर आता है और दिन के टाइम ये आपको रेडिश टिंट देता है। अच्छा ओके ओके फैसल, लेट्स मूव टुवर्ड्स इसकी। सबसे पहले हम हेडलाइट्स की तरफ चलते हैं। तो हेडलाइट्स में जो आपके पास इसमें अवेलेबल हैं उसमें एक इसकी लो बीम और हाई बीम है। लो बीम में इन्होंने HID दी हुई है, ठीक है, और जो हाई बीम है उसमें नॉर्मल इन्होंने बल्ब दिया हुआ है। ठीक हो गया। दिस इज नॉट एन अपलिफ्ट वर्जन, दिस इज बेसिकली 2010 से जो 2013 तक जेन्युइन जो आई हुई थी गाड़ी, ये बेसिकली वो गाड़ी है। ठीक है, इसके साथ इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक अपनी क्रोम ग्रिल्स हैं। क्रोम ग्रिल में आपके सेंटर में इसमें ओरिजिनल आपको टोयोटा कोरोला का अपना टोयोटा प्राडो का अपना ये कैमरा फ्रंट कैम नजर आ रहा है। ओके, फ्रंट कैम के साथ आप जब इस गाड़ी को साथ घूमते हैं तो इसके नीचे आपको एक फॉग लैंप्स नजर आते हैं, उसमें भी HIDs हैं आपकी। और आपके ये जो पार्किंग सेंसर्स हैं ये बेसिकली आपके प्रॉक्सिमिटी सेंसर होते हैं जो इतनी बड़ी गाड़ी में आपको हेल्प करते हैं कि आपका डिस्टेंस को। और फैसल मेरे ख्याल में से इसकी ये जो ग्रिल है, दिस वन, ये जेन्युइन क्रोम है ना? ये जेन्युइन क्रोम है, दिस इज जेन्युइन। ऑल कोई पार्ट इसका बाद में हमने चेंज नहीं करवाया, इट इज द ओरिजिनल के जापान से जैसे ये आई थी, एज पर स्पेसिफिकेशन। ठीक हो गया। गोइंग टू द साइड इसके कर्व्स बहुत अपीलिंग है, बड़े खूबसूरत है। बेसिकली दिस इज J150 जो इसका अपना जो प्राडो का 150 वर्जन था, ये वो चेसिस में है। ओके। और इसके अलावा जो साइड में आपको रिट्रैक्टेबल मिरर्स नजर आएंगे, आपको डोर हैंडल्स हैं जो बेसिकली टच के साथ और आपके जो चाबी के साथ ऑपरेट होते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसके नीचे अगर आप देखें तो आपको इसमें एक कैमरा नजर आ रहा है। बेसिकली दिस इज द 360 कैमरा और द साइड कैमरा ऑन द लेफ्ट साइड, जो आपको पूरा दिस वन Okay. जो आपको पूरा आपको व्यू देता है along with the front cam and the side cam, कि आपको ये पूरा एक 360 व्यू आपको बना कर देता है with the back cam also, जो मैं अभी आपको बाद में बताऊँ। ठीक हो गया। सेकेंडली इस गाड़ी में जो एलॉय रिम्स आते हैं दैट इज 17 के एलॉय रिम्स हैं इसके अंदर। मिचलन के टायर इसमें अभी डले हुए हैं ब्रांड न्यू। और इसकी जो आपको अगर मैं ये बता सकूं कि इसका जो बेसिकली जो वो है टायर की जो इसकी वो स्पेसिफिकेशन है दैट इज अराउंड अपना 17 है, 65 है और 265 R17 में आता है। ओके ठीक है। फैसल इसका ये जो क्रोम की जबरदस्त किस्म का एक डिजाइन आ रहा है नीचे, देख रहे हैं ये जो ये इसकी जो नीचे एक ग्रिल आ रही है, ये ग्रिल आ रही है, ये TXL में ओरिजिनली आती है। अच्छा, और आपके TX में अवेलेबल नहीं होती, लोग आफ्टर मार्केट लगाते हैं इसको बाद। अच्छा ओके। इसके अपने जो एयर प्रेस हैं ये भी टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो के अपने ओरिजिनल एयर प्रेस हैं जो इसके अंदर आए हैं। इसके अलावा इसमें ऊपर से आपको सनरूफ नजर आ रहा है। ये मैं व्यूअर्स को चेक करा देता हूँ। व्यूअर्स, दिस इज द सनरूफ एंड दिस इज द रूफ। और अच्छा फैसल इसकी बैक की चलते हैं तो लाइट्स वगैरह का बड़ा खूबसूरत डिजाइन है इसका बैक से, इस गाड़ी का बैक इसकी बड़ी खूबसूरत है। सेकेंडली इसकी अपनी जो लाइट्स हैं ये ओरिजिनल लाइट्स हैं। अच्छा। जो अपलिफ्ट में लाइट्स जो हैं वो उनका टेक्सचर उसका जो ब्लैक और स्मोक कलर में आ गया। ठीक है। उसके अलावा सर ये इसका ओरिजिनल अपना लैंड क्रूजर प्राडो का अपना पीछे एम्बुलम आपको नजर आएगा क्रोम के अंदर। ओके। विच हैज बीन चेंज इनटू अ बिगर क्रोम इन 2017-18 या ऑनवर्ड 13 से जो आया था। अच्छा। इसका बैक कैम लगा हुआ है ओरिजिनल इसके अंदर, और प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स जो हैं आपको ये व्यूअर्स ये यहाँ पे इसका ये बैक कैम है और इसमें आपको पीछे भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ताकि जो फ्रंट बैक जो प्रॉक्सिमेशन है उसको कंट्रोल में रख सके आपके लिए। ठीक हो गया। ऑन द साइड्स अगेन सेम वही चीजें हैं जो मैंने रिपीट की थी। इसमें एक और अच्छा फीचर ये है कि आप अपना इस दरवाजे को अगर नहीं खोलना चाहते हैं तो यू जस्ट ओपन द स्मॉल हुड। ओके। जिसमें आपने कोई सामान रखना हो या कोई चीज रखनी हो इमीडिएटली तो आप उसमें रख सकते हैं। फैसल माशाल्लाह वेरी नीट कार, आई लव इट। एंड अच्छा फैसल इसकी जो ट्रंक है ये कैसे ओपन होगा? और के दो तरीके हैं। अगर द कार इज लॉक तो आप यहाँ से लॉक या अनलॉक के थ्रू कर सकते हैं। ये दो बटन लगे हैं इसके, ये बटन है। ओके। और उसके अलावा ये है कि यू जस्ट पुल इट और ये आपका जो ट्रंक है बेसिकली ये ओपन हो गया। ओके। अभी इसमें जो है दिस इज अ 7 सीटर, तो अभी आपको जब जरूरत हो तो यू कैन पुट देम इनसाइड, और अगर नहीं है जरूरत तो यू कैन टेक देम आउट। तो फैसल हम इसका जो 7 सीटर का अगर ऑप्शन है इसको करना हो तो ये इज दिस मैनुअल और इज दिस ऑटोमेटिक? जो नॉर्मल TX आता है उसमें ये मैनुअल में आता है। अच्छा। TX लिमिटेड और TZ में ये आता है विद दिस ऑप्शन। अगर आप मैं इसकी आपको खोल के दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से ओपन हो रही है। अच्छा, इसके फंक्शन सारे यहाँ ये यहाँ से मैंने दोनों सीट्स को मैंने ओपन कर रही है। आप इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं। Okay. और आइसोलेशन मोड में मतलब एक सीट्स को भी आप कर सकते हैं, 1 by 1 कर सकते हैं। वेरी गुड। ओके। ये आपकी सीट्स पीछे आ गई और हेड रेस्ट आप इसका मैनुअली ये ऊपर कर दिया। अब मैं आपको इसको अगर चाहेंगे तो मैं आपको फ्रंट से भी दिखा दूंगा कि आपने किसी को बिठाना हो तो जस्ट आपने पीछे कर लिया, दिखा सकते हैं लोगों को। जी, ये अब ये 7 सीटर इसकी ऑटोमेटिकली ओपन हो गई हैं
और इसका फंक्शन बैक साइड से भी है और इसको मैनुअली यहाँ से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। दिस वन ऑन द राइट साइड इवन, ऑन द राइट साइड इवन, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। फैसल इसकी जो इंटीरियर की ये जो सीट्स हैं ये जेन्युइन लेदर है? ये जेन्युइन लेदर है और TXL में ये आती है बेसिकली, ओके, और TZ में आती है, और ये बेज रूम है। ओके, और इसके अलावा इसमें जब मैं इंटीरियर में जाऊंगा तो आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग ऑन द इंटीरियर बिहाफ के क्या क्या चीजें। और ये यूजर्स ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा इसका एक लोगो भी आ रहा है और बड़ा प्यारा इसका एक वो डिजाइन है यहाँ पे। फ्रंट पे चलते हैं, हम देखते हैं फैसल से इसका लेते हैं कि इससे पूछते हैं कि यहाँ पे इस गाड़ी में इसके अंदर फीचर्स क्या क्या है। ये सीट्स जरा नीचे कर दें। आए फैसल उधर से ही चलते हैं, आ जाए आ जाए, आए उधर से आ जाए आप। ये हमारा इंटीरियर है फ्रंट का, बहुत ही ब्यूटीफुल कार है और बहुत ही नीट एंड क्लीन। और चेक कर सकते हैं इसको आप, आपको मैं व्यू दिखाता हूँ इसका। ये इसका सनरूफ है और ये सारा इसका ऑपरेशन ये यहाँ से ऑपरेट होता है, इसका सनरूफ। ओके फैसल, इसके फंक्शंस के बारे में कुछ बताएं यार हमें। फैसल भाई, बेसिकली चीज ये है कि इसके फंक्शन बहुत ही सिंपल टू मेंटेन हैं और बहुत इजी हैं। बेसिकली अगर आप राइट साइड पे देखें तो आपके दरवाजे में ऑल ऑटो के फंक्शन के साथ तमाम जो मिरर्स हैं वो ऑल ऑटो पे हैं, जस्ट लाइक दिस वन। आपके अगर आप इसमें एक ही क्लिक करें तो आपके सारे जो शीशे हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। ओके, बाकाया जो साइड पे इसमें लॉक अनलॉक का बटन है और फ्रीज का बटन है जो कि आप विंडो को फ्रीज कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा सर अगर जो राइट साइड पे जो हमारे डैशबोर्ड के अंदर जो पैनल है उसमें यहाँ पर आपको इल्यूमिनेटिंग लाइट्स नजर आती है। ये इनके अंदर जेन्युइनली इल्यूमिनेटिंग लाइट्स होती हैं जो TXL और TZ और TZG में आती हैं आपके। ओके, वो इल्यूमिनेटिंग लाइट्स हैं इसके अंदर और उनको कंट्रोल करने के लिए लाइक यू वांट टू चेंज द इंटेंसिटी ऑफ दैट, तो उसकी इंटेंसिटी को कम या ज्यादा किया जा सकता है। इसके अलावा सर यहाँ पर हमारे पास एक रिट्रैक्टेबल मिरर की ऑप्शन है और मिरर्स को एडजस्ट करने की ऑप्शन है और ऑन ऑफ का बटन है। ओके, नाउ कम टू द सेंट्रल कंसोल। इसमें हमारे पास वॉल्यूम अप डाउन का है, ट्रैक का अप डाउन का है, आपने मोड कौन सा रखना है, टेलीफोन वगैरह कनेक्टिविटी और आपका ऑन ऑफ। और इसके अलावा आपके जो मल्टीमीडिया के जो फंक्शंस हैं जिसमें आप ये चाहते हैं कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स को मैंने किस तरह सेट करना है, मैंने ट्रिप को कौन से को सेट करना है या किस तरीके से चलानी है, ये चीजें आपके। ओके, दिस इज द मल्टीमीडिया स्टीयरिंग एज वेल। अब आखिर में एक चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है इस गाड़ी में, वो मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि व्हाट आई वांट, कि इसमें एक ये बटन है जो कि बेसिकली आपको 360 व्यू देता है गाड़ी के अंदर। तो व्हेन आई प्रेस इट तो यू विल सी इन द सेंट्रल कंसोल के देयर इज अ 360 व्यू आपको नजर आ रहा है। वेरी गुड। ओके, ये ऑप्शन आपको TXL, TZ या AX, AXG या ZX में मिलता है आपको ये। ठीक है, तो आप जब स्टीयरिंग को टर्न करते हैं टुवर्ड्स राइट तो आपको वो एग्जैक्ट बताता है कि आपने गाड़ी कहाँ पर आप ये अपना एंगल भी यहाँ पे एंगल भी चेंज करता है। यू वांट टू सी इट इन एक्सटेंडेड मोड तो आप इसको एक दफा फिर क्लिक करें तो सिर्फ आपको वही दिखाएगा कि एग्जैक्ट आप कहाँ पे मोड़ रहे हैं। वो देखिए टायर आपको फ्रंट का टिल्ट करता है, ये ब्लाइंड स्पॉट है इस गाड़ी का। जिसको इन्होंने इसमें कवर किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी बड़ी गाड़ी में यहाँ ब्लाइंड स्पॉट, कोई गमला लगा हो, कोई बच्चा नीचे बैठा हो, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये उसके लिए कि 100% आपको ये बता दे। ओके, इसके अलावा सर इसमें आपका क्रूज कंट्रोल लगा हुआ है। ओके, और ये जेन्युइन कंट्रोल, ये जेन्युइन सर, जेन्युइन TXL में जेन्युइन आता है। लोग अपनी प्राडो में TX में आफ्टर मार्केट बाद में लगाते हैं। ठीक है, फिर आप इसके जो सेंट्रल कंसोल है इसमें आपका HDD प्लेयर है, आपका ओरिजिनल हार्ड डिस्क के साथ आता है। ये ओरिजिनल टीवी नेविगेशन वाली गाड़ी है। ओके, हाँ, लोग बाद में इसमें अगर आप चेंज करते हैं या नहीं आता तो उसमें लोग अपना एंड्रॉइड प्लेयर या वो प्लेयर भी मुख्तलिफ किस्म के प्लेयर्स आते हैं वो लगाते हैं। ठीक हो गया। अब आ जाए आप इसके सेंट्रल और कंसोल में नीचे एंड पे यहाँ पर हीटेड सीट्स हैं ऑन द राइट एंड द लेफ्ट। ऑक्स केबल की ऑप्शन है और आपका एक 12 वोल्ट का चार्जर है जिसपे आप अपना मोबाइल या लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। ओके, और इसके अंदर ये एक बॉक्स भी आ रहा है और इसमें अच्छी खासी आप अपनी कैपेसिटी वगैरह रख सकते हैं जो भी चीजें वगैरह हैं। इसमें यहाँ पर 2 बॉक्स हैं। एक छोटा बॉक्स है जिसमें आपको वायर्स या लीड्स या कोई कार्ड रखना चाहते हैं और इस दूसरे वाले में ये कूलिंग भी इसमें आ रही है, बट इट्स नॉट अ फ्रिज, इट्स जस्ट AC की कूलिंग का एक डक्ट बीच में जरूर मौजूद है। और ये इसमें आ जाता है सर। इसके अलावा ऑटो डिमिंग मिरर्स हैं इसके अंदर। सन रूफ में टिल्ट का फंक्शन है और पूरा हटाना, बैक पे ले जाने का फंक्शन है। ये आपका एक और अच्छा फीचर है इस गाड़ी के अंदर। दिस इज बेसिकली अ कन्वर्सिंग मिरर 360। ओके, दिस इज अ कन्वर्सिंग मिरर, तो जिसमें आप सब पीछे वालों के साथ बैठ के आप बात कर सकते हैं और आप पीछे तक देख सकते हैं कि जो बैठा हुआ है आप उससे बात करेंगे। बोथ साइड्स पे आपके मिरर है और विद द लाइटनिंग फंक्शन है, आपके लाइट्स भी लगी हुई है इसके अंदर। लाइक दिस वन एज वेल। अच्छा, ये इसका फीचर इसके अंदर आगे। फैसल इसका जो 4x4 है दैट इज ऑटो और नहीं, दैट इज ऑटो।
दैट इज ऑटो। उसमें ये है कि यू टर्न इट ऑन न्यूट्रल और आप लो 4 या हाई 4 पे आप चला सकते हैं। अच्छा, लो 4 या हाई 4 पे आप चला सकते हैं। उसका सिर्फ मेथड ये है कि जस्ट टर्न दिस कार इन न्यूट्रल एंड देन यू पुश इट ऑन H4 या लो 4 पे या हाई 4 पे। ओके। एंड फैसल, इस ये जो इसका डैशबोर्ड का है माशाल्लाह बहुत प्यारा इसका ट्विन टोन कलर है और खूबसूरत डिजाइन है इस गाड़ी का। आपको वैसे पर्सनल क्या व्यू है फैसल, आप इसको इस गाड़ी को क्या रेट करते हो? देखिए, गाड़ी को मैं इस लिहाज से पूरा समझता हूँ कि इट्स ऑल कंप्लीट पैकेज ऑफ 2.7। जो अगर कोई पसंद करते हैं प्राडो, उसमें जो फुल ऑप्शन गाड़ी है या फुल हाउस गाड़ी है, ये इसी को फुल हाउस कहा जाता है, जिसमें ऐसी कोई चीज कम नहीं है बल्कि सारी की सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। अब क्योंकि मैं प्राडो लेना चाह रहा था तो मेरे नजदीक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि उसकी ऑप्शंस पूरी हों। मैंने कई गाड़ियां देखी, उनमें ओरिजिनल टीवी नहीं होता था या ओरिजिनल उनके मतलब ये 360 कैमराज नहीं होते थे, तो मैंने ऑप्शन और कलर के ऊपर ये गाड़ी ली थी। बेसिकली कलर ये अवेलेबल नहीं है, आप मार्केट जाएं पर्ल व्हाइट ब्लैक से मार्केट भरी होगी आपके लिए, बट दिस इज लाइक कि आपको 50 गाड़ियों में एक गाड़ी आपको नजर आएगी, क्योंकि आई भी बड़ी रेयर है, ये कलर बड़ा रेयर है इसमें। फैसल, हमें एक दफा इसका इंजन जरा चेक करवाते हैं। लेट्स अवर व्यूअर टू व्यू द इंजन साइड के इसका इंजन की क्या सिचुएशन है। में इसके शॉक्स लगे हुए हैं, ओके, जो कि आपको मेंटेन करते हैं कि इसको आप ये ऑटो जो है वो खड़ा रख सकते हैं। और ये इसका इंजन है, दिस इज 2.7 2700 सीसी। ओके, दैट इज 2.7 लीटर। माशाल्लाह बहुत साफ गाड़ी है और बहुत ही आप जिसको कह सकते हैं कि मेंटेन की भी गाड़ी है और वेल केप्ट है। फैसल, ये आपको क्या एवरेज वगैरह दे रही है गाड़ी? देखिए, ये जो अगर आप लोकल की बात करते हैं, मैं इस्लामाबाद इस पे आता जाता हूँ, तो इट गिव्स मी राउंड अबाउट 7.5 ओके। बट ये है कि अगर आप इसको इंटर सिटी में चलाएं या बस रोक के चलाएं तो फिर ये आपको तकरीबन 6.5 और 7 के बीच में एवरेज देती है। ओके, पर लॉन्ग पे बेहतर है, लॉन्ग पे इट्स अबाउट 9-10 ये देती है। ओके यूजर्स, तो आई होप कि आज का आपको TXL 2010 का रिव्यू हमारे गेस्ट डॉक्टर फैसल के साथ पसंद आया होगा। हम इंशाल्लाह एक नेक्स्ट रिव्यू BMW के साथ भी डॉक्टर फैसल के साथ एक रिव्यू करेंगे वेरी सून। और आगे हमारे प्लीज फर्दर वीडियोस भी आती रहेंगी, तो हमारे चैनल्स को प्लीज मस्ट सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग हाजिर हैं एक नई एपिसोड के साथ। जिस तरह हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया था कि हम लोग BMW का रिव्यू देंगे, तो आज अगेन हमारे साथ डॉक्टर फैसल हाजिर हैं। हेलो व्यूअर्स। फैसल, हेलो व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारी रिव्यू देखने से पहले प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वॉच करें। चलते हैं हम अपने रिव्यू की तरफ। तो आज हम डॉक्टर फैसल से पूछते हैं कि ये कौन सा मॉडल है और इसके क्या स्पेक्स हैं और ये मेंटेन कैसे कहाँ से करवा रहे हैं और इसका फीचर्स क्या क्या हैं। तो आज हम इसके बारे में आपको एक कंप्लीट रिव्यू देंगे। तो चलते हैं डॉक्टर फैसल की तरफ। जी डॉक्टर फैसल, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा इसका आउटर के बारे में बताएं कि क्या चीज़ है, कौन सा मॉडल है, ये गाड़ी कहाँ से आप मेंटेन करवा रहे हैं, और इस सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फैसल, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया गो व्हील्स गो का कि जिन्होंने मुझे ये प्रोवाइड किया कि अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके सामने इसका रिव्यू रख सकूं। ऑलवेज वेलकम। पहली चीज़ ये है कि सर ये दिस इज 7 सीरीज BMW और 7 सीरीज जो है ये E65 के प्लेटफॉर्म से आती थी। इसमें दो आती थी, एक शॉर्ट व्हील बेस और एक लॉन्ग व्हील बेस। ये दिस इज द शॉर्ट व्हील बेस। जो इसमें लॉन्ग व्हील बेस आती थी दैट इज E66। जो E67 आती थी दैट वाज बेसिकली बॉम्ब प्रूफ या आर्मर्ड कार जिसको कहते थे, बेसिकली ये भी उसने रिलीज की। ठीक हो गया। जो करंटली हमारे सामने गाड़ी खड़ी है दैट इज 7 सीरीज एंड 7 सीरीज में दिस इज 730i। I stands for petrol। इसमें डीजल भी आता है। And one thing which I was discussing with Faisal, this is one of the smallest engine in it's a V6. It's the smallest engine in BMW. It's a 730i, and it can go up to 760li, which is the last I have ever seen. But believe me, I love this the drive of this car. अभी मैं डॉक्टर फैसल के साथ व्यूअर्स आया हूँ और मैंने इसका बहुत जबरदस्त ड्राइव है। अच्छा, ये this is 2003 model.
एंड 730i। और अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका रिव्यू। जी, जी। सबसे पहले तो आप अगर आप इसके फ्रंट को देखें जी। तो बेसिकली किडनी शेप ग्रिल जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इसकी आई थी। Okay. और ये 2001 से लेके 2008 तक यही ग्रिल रही। ठीक है। बट 2005 में दे अपलिफ्टेड द मॉडल विद द न्यू लाइट, जिसमें उन्होंने लाइट को स्ट्रेट कर दिया था। ये कट्स निकल गए थे उसमें, ओके। उसको अपलिफ्ट वर्जन की। दिस इज अ प्री अपलिफ्ट वर्जन। अच्छा, बहुत खूबसूरत इसकी लाइट्स हैं। वैसे इसका जो फ्रंट शेप है बहुत ही क्लास है। वैसे भाई इसकी जो लाइट्स को स्पेसिफिक नाम दिया गया था, एंजल आइज इसको कहते थे। अच्छा, ठीक है। और इसके नीचे आपके फॉग लाइट्स आ रही हैं। फॉग लाइट्स के साथ पार्किंग सेंसर्स हैं। ठीक है। और इतनी बड़ी गाड़ी के साथ डेफिनेटली मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो भी ये गाड़ी ले वो पार्किंग सेंसर्स के साथ दे, क्योंकि आपको इसकी जो आइडिया नहीं होता कि आगे बनट से आगे कितना स्पेस है। इट्स अ वेरी ह्यूज कार, इट्स अबाउट 16 फीट लॉन्ग। अच्छा, ओके, दैट्स ग्रेट। फिर आप आए तो इसकी जो दोनों लाइट्स हैं, इसमें बाई ज़ीनॉन लाइट्स हैं ओके, ऑन द लो बीम, और हाई बीम के ऊपर इनके हैलोजन लाइट्स हैं। ओके, ठीक है। इसके साथ जो अगर आप इस साइड पे हैं तो आपको एक बहुत स्लीक लाइन और बड़ी खूबसूरत डिफाइन की हुई कार नजर आती है, जी। जिसमें इसमें 19 इंच के इसके रिम्स हैं जो और स्टैंडर्ड बहुत आते ही हैं। क्लास के रिम्स हैं इसके। ये स्टैंडर्ड रिम्स हैं सर। और इसका टायर साइज क्या है फैसल? फैसल भाई इसका जो टायर साइज है दिस इज 245/45 R19। अच्छा, ओके। और ये बड़ा स्लीक टायर है इसके अंदर। और ये रिम साइज क्या है इसका? दिस इज 19 R19। अच्छा, बहुत बड़ा रिम है। हाँ, बहुत बड़ा रिम है और सर। टायर का साइज भी बहुत बड़ा। अगर इसकी थिकनेस देखी जाए यहाँ से, अगर मैं दिखा सकूँ, बहुत कम। तो काफी ज्यादा थिकनेस है इसकी। काफी thick है इसकी। इसके अलावा सर इसके क्रोम की आपको मोल्डिंग नजर आती है। ये एक स्टैंडर्ड मोल्डिंग है, ये हर गाड़ी में आपको 7 सीरीज में मिलती है। ठीक है। मगर जो इसके ऊपर जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप के ऊपर जो आपको जो क्रोम मिलता है वो सिर्फ LI में मिलता है, अच्छा, ओके, जो लॉन्ग व्हील बेस से होता है। ठीक है। बाकी इसके साथ हीटेड मिरर्स हैं। हीटेड मिरर से क्या मुराद है फैसल भाई? असल ये अपना जो कोल्ड वेदर्स के जो इलाके होते हैं वहाँ पर इनके हीटेड मिरर्स जो है वो बेसिकली काम आते हैं फॉर ताकि फॉग इसमें डेवलप ना हो, और उसमें ऑटोमेटिक हीटिंग डेवलप हो जाती है। Okay. जो कि बेसिकली इवेपोरेट कर देती है अगर वाटर या आइस उसको मेल्ट कर देती है। ठीक हो गया, ओके। बस इन्होंने इसके अंदर भी कन्वीनियंस लाइटनिंग दी हुई है। इनके नीचे भी अमूमन लाइटनिंग होती है। Okay. और ये दरवाजों को जब आप इस तरह अगर आप ओपन करते हैं तो This आपकी one लाइटें is- ऑन होगी। अगर आप देखें तो जी, वीडियो जी। में कि लाइट्स इसकी ऑन हो गई हैं। ऑन हो गए हैं, बिल्कुल। और ये इसी तरीके से आप बैक पे आए तो बैक पे भी इनका सेम वही 19 इंच का रिम है। ओके, एंड दिस इज अ प्री अपलिफ्ट वर्जन। तो प्री अपलिफ्ट वर्जन में लाइट्स थोड़ी छोटी थी इसकी। ठीक है, जो अपलिफ्ट वर्जन है यही लाइट है, मगर इस लाइट को उन्होंने बड़ा करके इधर तक ले आए हैं। ठीक हो गया। बैक साइड बैक से बहुत खूबसूरत इसकी शेप है और बिल्कुल एक ओके, पता लगता है कि कंफर्टेबल एक लग्जरियस कार है। कोई शक नहीं। और इसमें आपको देखें तो आपको शार्प चिन आपको एंटीना मिल जाता है दिस इसका। वन, ओके। और इसके अलावा इसमें इसका एम्बुलम है जो 7 जो है इसकी सीरीज का बता रहा है। 30 ठीक है। इसकी इंजन की कैपेसिटी है एंड I इज फॉर पेट्रोल। ओके, इसका फैसल भाई जरा ट्रंक भी हमें चेक करवाएं कि इसके ट्रंक के अंदर, अच्छा यहाँ से ओपन होता है। ओके, काफी ह्यूज ट्रंक है इसका। बहुत बड़ी ट्रंक है इसकी, ह्यूज ट्रंक है, काफी स्पेस है। यहाँ पर इसकी मेडिकल किट की स्पेस होती है Okay. अगर आपने रखी हो। और यहाँ पर आपके CD चेंजर की है, अगर आपने CD चेंजर एक्स्ट्रा अगर आपके पास कोई आता है जिसमें नेविगेशन वगैरह जो BMW प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया। और इधर इसका फ्यूज बॉक्स और बैटरी स्लॉट हियर इस जगह इस जगह पे आपका। इसका मतलब एक फैमिली के लिए फैसल अगर मैं डिस्कस करूं तो इतनी स्पेस है कि आप लॉन्ग पे इजीली ट्रेवल कर सकते हो और इस पे सारी चीजें रख सकते हैं। और ये जो इसके जो डोर्स हैं, ये वाले इसकी ट्रंक है वो सक्शन है। अच्छा, ये सेक्शन है, ओके। जी हाँ। अच्छा, तो इसके जो डोर्स जो दूसरे डोर्स हैं वो भी सेक्शन है या नहीं? नहीं, इसमें ये मैंने आपको बताया था कि ये स्टैंडर्ड फीचर्स की कार है। Okay. इसमें जो अपलिफ्ट फीचर्स आते हैं उसमें इनके सारे डोर्स जो हैं वो भी सक्शन में आते हैं। Okay. उसमें वैक्यूम सक्शन होती है बेसिकली, जब आप सॉफ्ट क्लोजिंग भी जिसको आप कहते हैं। ओके, ओके, ओके। सेम जी यही कट्स और इसी साइड से भी सेम वही डिजाइन है इसका, ओके। ठीक है फैसल, हम इनसाइड चलते हैं जरा। आप इनसाइड जरा आप हमें इसका रिव्यू दें कि इनसाइड से व्यूअर्स बहुत ही खूबसूरत एक जिसको कहते हैं कि एक ब्यूटी है और क्लास है, एक BMW और डेफिनेटली वर्ल्ड रिनाउंड कार है। तो हम लोग चलते हैं अब इनसाइड। और फैसल भाई ने गाड़ी माशाल्लाह बहुत संभाल के रखी हुई, आप देख सकते हैं कि कितनी मेंटेन्ड और बहुत नीट एंड क्लीन जिसको कहते हैं कि गाड़ी है। और अंदर से भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। आप देखें कि बेसिकली डॉक्टर फैसल बेसिकली इनको बहुत क्रेज है और गाड़ी जो है ये फिर अपने हिसाब से रखते हैं। और ओके जी डॉक्टर फैसल। वैसे भाई when you get inside you feel luxury basically। जी। और इन गाड़ियों में इन्होंने लग्जरी दी है।
ओके और मैं ये समझता हूँ कि इन इतने 2003 के मॉडल में भी इन्होंने सेफ्टी को बहुत ऊपर रखा है। मैं आपसे कहूँ कि इसमें ABS है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारे फंक्शन है, मगर अबव ऑल इस गाड़ी में 8 एयर बैग्स हैं। अच्छा, 8 एयर बैग्स, और इनके अलावा अगर आप देखें तो इनमें साइड्स पे भी एयर बैग हैं, बैक पे भी एयर बैग हैं, शीशों के ऊपर भी कर्टन एयर बैग्स इन्होंने रखे हैं, यहाँ पे भी है, इस साइड पे भी है, कन्वीनियंस लाइटनिंग है, Okay. आपकी ये ऑटो डिमिंग मिरर्स हैं, ओके और मतलब इसमें जो फीचर्स उस वक्त के थे वो बड़े ही अप टू डेट, और कई चीजों पे हम सोच भी नहीं सकते कि ये फीचर्स भी इनके अंदर मौजूद है। और मेरे ख्याल में से ये अगर जिसने गाड़ी रखी हो, अगर वो पहली दफा अगर इसको यूज करे तो ही विल बी सरप्राइज टू नो अबाउट दी फीचर्स ऑफ दिस कार। नो डाउट अबाउट इट। अब हम आ जाते हैं अंदर के जो मेन फीचर्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू कर देता हूं। सबसे पहले अगर आप डोर पैनल को देखें तो इसके अंदर चारों ऑटोमेटिक वो हैं मिरर्स के लिए अप डाउन करने के लिए, फुली पावर्ड है। उसको फ्रीज करने के लिए आपके शीशों के जो राइट लेफ्ट जो एडजस्टमेंट है बाहर की, उनको राइट एंड लेफ्ट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर आपके पास मौजूद है पैनल। ठीक है। फिर आपके जो राइट साइड है इसमें ऑटो ब्रेक है, जो होल्ड ब्रेक जिसको आप कहते हैं ऑटो ब्रेक। ये अभी आप देखें तो 2016 में होंडा ने अब रिलीज की है, और ये 2003 में मौजूद थी, जिसमें ऑटो ब्रेक भी इसके अंदर है। अच्छा, ऑटो मतलब स्टॉप। आप देखेंगे टेक्नोलॉजी इन्होंने कब से जो है BMW में बहुत पुरानी ये टेक्नोलॉजी है। बहुत पुरानी। इसके अलावा यहाँ पर फॉग लैंप्स के हैं, आपके मीटर के जो लाइटनिंग कंट्रोल है, एडजस्टमेंट है इंटेंसिटी, उसको कंट्रोल करने के लिए और लाइट अप डाउन करने के लिए आपके स्टैंडर्ड इसमें ये फीचर्स इसमें एडेड हैं। ओके। अब आप आ जाए स्टीयरिंग में, तो स्टीयरिंग में सबसे जो पहली चीज आपको प्रोमिनेंट नजर आती है वो ये 2 डॉट्स हैं जो बैक और फ्रंट पे हैं। अगर आप दिखा सकें लोगों को, तो ये बेसिकली इसके क्या है, पैडल शिफ्टर्स हैं। अच्छा, ये पैडल तो शिफ्टर ये इसमें पैडल शिफ्टर्स मैं हैं, समझ रहा था ये डिजाइन बना हुआ है। पैडल शिफ्टर्स हैं। फिर इनकी आप क्वालिटी ऑफ मेकिंग देखो, फैसल के अभी तक इतने ईयर्स के बाद इट इज इट्स ओन स्टिचिंग, अपनी लेदर में है अपनी, और उसमें कोई खराबी नजर नहीं आ रही पता है है। कि आपकी भी एक इसमें ये है कि आपकी एफर्ट्स भी बहुत हैं, क्योंकि आप अपनी गाड़ी को संभालते भी बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि गाड़ी जब तक आप अपनी संभालते नहीं है ना डॉक्टर फैसल, इस पे भी बल्कि हम एक वीडियो बनाएंगे कि गाड़ी को आप कैसे मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लेके चलते हैं। वो एक इंशाल्लाह हमारा एक सेपरेट टॉपिक होगा। इस तरह आ जाए तो आपके पास वॉल्यूम अप डाउन है, टेलीफोनिक कंट्रोल है, वॉइस कंट्रोल, वॉइस कमांड आपको दी हुई है। ओके। ये आपको SDM दिया हुआ है कि स्पोर्ट्स मैनुअल आप किस मोड में चलाना चाहते हैं। इसमें जो ट्रांसमिशन आती है बेसिकली वो 6 स्पीड फॉरवर्ड है। अच्छा। और ये जो है इसका यहाँ पर कॉलम लगा हुआ है, यहाँ से कंट्रोल होता है। ओके। तो 2003 में कोई स्टीयरिंग के ऊपर गियर को सच सोच नहीं सकता था कि उस वक्त ये दे देंगे, जो कि मर्सिडीज ने बहुत लेट जाके 7-8 मॉडल में कहीं आपने इंट्रोड्यूस करवाया है। ओके। उसके नीचे आए तो आपके पास अपना वो है, अपना वाइपर्स के कंट्रोल है, जिसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल भी शामिल है, रेंज सेंसर के। आपके पास इंडिकेटर है राइट लेफ्ट, और इसमें जो बटन लगे हुए हैं छोटे, ये आपको इंडिकेट करते हैं कि कितना ट्रिप हो चुका है, कितना इसके अंदर फ्यूल बाकी है, आप इस पर कितना ट्रेवल कर सकते हैं। और ये आपका एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल है, जिसको आप लगा सकते हैं, लॉक भी कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब इसका जो डैशबोर्ड का जो सेंट्रल जो आ जाता है इसका कंसोल, इसमें आपके AC के कंट्रोल है, इसमें क्वाड जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC लगा हुआ है, जो फ्रंट और बैक को कंट्रोल कर रहा है। बैक वाले अपने कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर सर आपको एक CD प्लेयर नजर आ रहा है। और इसमें एक मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए, अगर आपने मोबाइल कनेक्ट करना हो तो यू कैन डायल इट फ्रॉम हेयर, आप इधर से भी कर सकते हैं। अच्छा। और 2 इन्होंने ट्रेस दी हुई है फॉर योर ग्लासेस और फॉर एनीथिंग जो भी आप सपोर्ट करना चाहें, लगाना चाहें। अच्छा, काफी जबरदस्त। फैसल भाई, इसमें मैं आपको एक और चीज और बता दूं, इसकी स्पेस वगैरह भी मेरे ख्याल में बॉक्सेस की स्पेस बहुत ज्यादा। अगर आप इसका देखें तो इसमें आपको बॉक्स में स्पेस नजर आएगी, आपको इसमें नजर आएंगी आपको स्पेस, आपके यहाँ पे भी स्पेस मौजूद है, काफी स्पेस है इसमें भी। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज ये बताना चाह रहा था कि फैसल ये जो गाड़ी है बेसिकली स्मोकर पैकेज है। इधर आपको लाइटर नजर आएगा, इसके बैक पे भी आपको लाइटर्स नजर आएंगे, तो ये बेसिकली स्मोकर पैकेज का। स्मोकर पैकेज फैसल किस लिए कहते हैं इसको? फैसल ये अपनी गाड़ियों के अंदर कुछ पैकेजेस देते हैं मुख्तलिफ किस्म के, उनकी सर्टेन एक फीस होती है जो स्टैंडर्ड गाड़ी से थोड़ी सी ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पे आपने अगर इसको स्मोकर पैकेज में देना है तो वो लाइटर्स फ्रंट बैक पे दे देंगे, उनके साथ एस्ट्रेस दे देंगे सपोर्टिव के, हर साइड पे आपकी एस्ट्रेस पड़ी हो। ठीक है। सेकंड चीज ये कि अगर आप कहते हैं नहीं मुझे कंफर्ट पैकेज चाहिए, तो वो फिर आपकी सीट्स के साथ और कंफर्ट ऐड कर देते हैं, जिसमें मतलब आप जितनी कंफर्ट लेना चाहते हैं उस लिहाज से वो आपको गाड़ी का वो एग्जैक्टली स्पोर्ट्स पैकेज उसके स्टीयरिंग है, या भी 4 स्पोक इसका स्टीयरिंग है, इसमें 3 स्पोक भी आता है, वो स्पोर्ट्स पैकेज में आती है। जी। तो इसमें मतलब वो आपकी पैकेज के ऊपर डिपेंड करता है आप लेना क्या चाहते हैं। ये गाड़ियां कस्टमाइज की जाती हैं प्रॉपर। जब आप फर्स्ट टाइम लेते हैं तो आप उन्हें बताते हैं मैंने ये फीचर चाहिए, मुझे सनरूफ चाहिए, मुझे जो जो चीज चाहिए, यू कैन ऐड ऑन इट।
ओके ओके और फैसल ये जो आपने कंसोल दिखा लिया लोगों को, इसके बाद ये आपका आ गया आई ड्राइव आ गया। ओके आई ड्राइव को देखने के लिए यू नीड टू इंसर्ट द की। ओके और जब मैंने की को इंसर्ट किया तो आपके आई ड्राइव अभी ये चलना शुरू हो जाएगा। आपका आई ड्राइव अब ऑन हो जाएगा। आई ड्राइव ऑन होने के साथ अब क्या इसका फीचर है कि आपने कहीं पे भी इसका रेडियो, सीडी, इसमें सीडी चेंजर सामने लगा हुआ है Okay. आपके लेफ्ट साइड पे, तो आप इसमें सीडी को आप लगा सकते हैं। इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6 सीडी इनसाइड। ठीक है। और इसके अलावा इसमें 8 स्पीकर्स हैं। ओके और ये अगर आप इसकी जो आई ड्राइव को देखें, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो मैं अगर इसके बटन को लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा तो इसके क्लाइमेट के सेटिंग्स हैं कि आपने सेंटर पे देना है, फुट पे देना है, जहां देना है आप इस ड्राइव को घुमाते हुए आप इनको मतलब इस फंक्शन को आप कर सकते हैं, जो मेरे ख्याल में 2003 में कोई नहीं सोच सकता था, इनके बारे में। सोच सकता था बिल्कुल। और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में से ये फंक्शन हमने उस टाइम पे देखे भी नहीं थे। सवाल नहीं करता। फिर आप ऊपर आ जाए तो इसकी कम्युनिकेशन का आ जाता है। फिर कम्युनिकेशन के बाद ऑन बोर्ड डाटा आ जाता है। ये बेसिकली आपको गाड़ी के मुताबिक पूरी इन्फो देता है कि आपने इंजन ऑयल कब चेंज किया, कूलेंट कब चेंज किया। मतलब आप इसको अपने लिहाज से खुद ही मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पर ही इसका एक चेक आ रहा होता है जो बेसिकली आपको बताता है कि गाड़ी में कोई फॉल्ट्स तो नहीं है। ठीक है। तो एट द मोमेंट आप देख सकते हैं कि कार इज मेंटेन्ड एंड इसके अंदर कोई फॉल्ट्स नहीं। फैसल भाई मुझे एक चीज बताएं कि आप तो माशाल्लाह लवर्स हैं बड़ी गाड़ियों के भी, BMW भी आपने रखी, जीप्स भी आप रखते हैं और मर्सिडीज भी आपने रखी, क्योंकि आपका एक क्रेज है। मैं लोगों को बल्कि इसके ऊपर भी एक वीडियो हम बनाएंगे जो कि आपका जो क्रेज है, शौक है, इसके बारे में बताएंगे। तो आपको वैसे इस गाड़ी को जो है, ये 2003 मॉडल है, क्या रेट करते हैं? आपने माशाल्लाह से बहुत ही वेल मेंटेन रखी हुई आपकी गाड़ियां, माशाल्लाह बहुत ही मैंने देखी हैं कि आप बहुत ही उनको वेल केप्ट रखते हैं। तो 2003 के लिहाज से मैं देखूं तो इसकी कंडीशन वो वाली है जैसे कि आपने बिल्कुल संभाल के और इसको बहुत ही केयरफुली यूज किया। इस गाड़ी को आप क्या रेट करते हैं फैसल? मतलब कहाँ देखते हैं? मतलब आपने गाड़ियों का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। फैसल भाई देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि जर्मन कार्स बाय एनी मेक और एनीथिंग आर वेरी कंफर्टेबल देन एनी अदर कार। ठीक है। और इसमें स्पेसिफिकली जो 3 सीरीज है, 5 सीरीज है और जो 7 सीरीज बेसिकली बनाई एलीट क्लास के लिए गई जो थी। 745 Li है, और 7 सीरीज इन्होंने बेसिकली एक मास्टरपीस निकाला है अपनी सबसे जो बेस्ट BMW है, ये 7 सीरीज में है, जिसमें ये तकरीबन तमाम ऑप्शंस देने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आप मर्सिडीज की S क्लास पे चले जाएं तो डेफिनेटली वो उसकी सुप्रीम क्लास है, S क्लास है, सबसे बेस्ट है। Okay. तो इन चीजों को रेट इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इनमें कंफर्ट, इनमें ऑप्शंस और वो चीजें जो आपको अभी भी अप टू डेट लगेंगी इन 2020। तो उस लिहाज से मैं ये समझता हूं कि आप इसको 2003 में 1 मिनट के लिए ना देखें और आप 2020 में देखें तो अभी भी आपको इसमें काफी चीजें अप टू डेट लगेंगी। ये चीज ये मैं आपसे सुनना चाह रहा था। वैल्यू फॉर मनी है। वैल्यू फॉर मनी है। और यकीन करें कि मैंने भी जैपनीज कार्स काफी रखी हैं। अभी बल्कि मैं डॉक्टर फैसल से भी कह रहा था कि अगर कोई गाड़ी वगैरह इस तरह की हो तो बंदा इसको परमानेंटली अपने लिए रख ले, क्योंकि इसकी एक क्लास भी अपनी है और इसकी एक जो है ड्राइव का मजा भी अपना है। ये ड्राइव प्लेयर व्यूअर्स आप किसी और गाड़ी में नहीं ले सकते। फैसल भाई मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा आपके व्यूअर्स के लिए कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी गाड़ी को मेंटेन कहाँ से करवाते हैं। आपने एक सवाल मुझसे अभी पूछा शुरू में ही कि फैसल से हम पूछेंगे कि अच्छा हाँ, ये इसमें बल्कि आपकी मैं क्वेश्चन कट कर रहा हूँ, मैं भूल जाऊंगा कि लोग इससे डरते हैं कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है, BMW या मर्सिडीज है फॉर एग्जांपल। तो मैं अपने व्यूअर्स को आप अगर थोड़ा सा ये भी बता दें कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट फैसल तकरीबन क्या कॉस्ट आती है, कैसे इसको मेंटेन करते हैं आप? इसको मतलब क्या सजेस्ट करते हैं व्यूअर्स के लिए कि अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है BMW रखने में? फैसल भाई इंपॉर्टेंट चीज आप ये ध्यान में रखें कि आप गाड़ी जो भी रखते हैं एक शौक से रखें। हमारे यहाँ लोग गाड़ियों को ले तो लेते हैं मगर उसको मेंटेन नहीं करा सकते। और खासकर मैं इवन ये बड़ी गाड़ियों में बात कर रहा हूँ कि सब लोग एक लफ्ज इस्तेमाल होता है जुगाड़ का कि मतलब इस तरह करवा दें, इसको चला दें, किसी तरीके से चल जाए, तो उसको अवॉइड करें पहली चीज। दूसरी चीज ये मैंने ये देखा है कि आप इवन टोयोटा करोला भी ले लें और उसको आप कंपनी से मेंटेन करें या ओरिजिनल पार्ट्स को इस्तेमाल करें तो दे आर एक्सपेंसिव फैसल। बिल्कुल डेफिनेटली। और मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं टोयोटा करोला के अपने ओरिजिनल ब्रेक पैड डलवाने जाऊं तो इस वक्त वो 15,000 और 5300 के 10,000 का फ्रंट का है और 5,300 का बैक का उसका
ब्रेक शू है। इसका टोटल एक्सपेंडिचर जो मैंने अभी इसको करवाया था तो मेरा 17,000 रुपए लगे, तो उससे 2,000 रुपए ज्यादा थे। मगर इनमें ये काम है कि इनकी प्रोडक्ट्स ओरिजिनल आती है मैक्सिमम, तो उनमें चाइनीज मेड और ये बड़ी कम है। तो फैसल इसकी पार्ट्स वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाते हैं पाकिस्तान से? सब चीजें अवेलेबल हैं सर। इसकी वर्कशॉप्स भी बड़ी अच्छी और बड़ी ऑथोराइज वर्कशॉप्स हैं। अब लड़के काफी लोग शाहनवाज से निकल के और अपना दीवान BMW से निकल के अपनी बहुत अच्छी अच्छी वर्कशॉप्स को मेंटेन कर रहे हैं, और उसमें कई नाम है जो मैं, अगर आप चाहें तो मैं लेटर ऑन आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। बल्कि इसके ऊपर अगर हम एक वीडियो लेटर ऑन रखें कि BMW और मर्सिडीज बेंज के लिए कौन कौन सी वर्कशॉप्स हैं और कहां से हम इसको जो है मेंटेनेंस के लिए, मेरे ख्याल में इस पे हम एक लेटर ऑन इस पे एक कंप्लीट एक वीडियो रखेंगे। बहुत जरूरी है, ये करवा लें। और बस गाड़ी को मेंटेन रखें। मैं ये समझता हूँ कि गाड़ी मेंटेन नहीं है ना, फिर मत रखें। इसके अंदर ऑयल कौन सा आप यूज कर रहे हैं? इसमें हम लोग मोबिल इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये कितना तकरीबन आपका चल जाता है मोबिल जो है? मोबिल हम तकरीबन, वैसे तो उनकी लिमिट यहाँ पे ज्यादा है, मगर ये है कि मैं इस कंडीशन और एनवायरनमेंट और पेट्रोल की वजह से मैं उसको 8,000 पे चेंज कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो है वो 10 to 15,000 चलता है, मगर ये है कि 8,000 पे जाके आप चेंज कर लेते हैं। व्यूअर्स, माशाल्लाह बहुत ही वेल केप्ट कार रखी हुई है डॉक्टर फैसल ने। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको बहुत ज्यादा क्रेज है गाड़ियों का और बहुत ही संभाल के रखते हैं। बल्कि आज तो मुझे ये भी बता रहे थे कि अपनी गाड़ियां वॉश भी खुद ही करते हैं और पॉलिश भी खुद ही करते हैं। क्यों डॉक्टर फैसल, ये बात सही है? ये बात सही है, मेरा शौक है। तो दिस मीन्स ये शो करता है कि आपका क्रेज कितना ज्यादा है। तो डॉक्टर फैसल, हम पीछे जरा चलते हैं, पीछे से भी जरा यूजर्स को दिखा दें और इंजन भी हम चेक करते हैं इसका। ये व्यूअर्स चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही ब्यूटी है BMW। एक बहुत ही खूबसूरत इसके लोगोस आ रहे हैं डोर्स के अंदर, और बैक से भी माशाल्लाह बहुत ही वेल केप्ट है। ये सारा लेदर है और माशाल्लाह बहुत वेल केप्ट रखी हुई है गाड़ी, और सीट्स भी इसकी सारी लेदर हैं, और इसके पीछे पैनल्स वगैरह भी हैं एयर्स वगैरह के लिए, और सारी चीजें। बैक पे इसके हेड रेस्ट्स वगैरह भी हैं, और चलते हैं अभी हम लोग इंजन वाली साइड पे, और डॉक्टर फैसल से पूछते हैं कि इंजन का हमें थोड़ा सा गाइड करें कि इसका इंजन कितना कम्प्लेक्स है और क्या चीज़ है। डॉक्टर फैसल, अभी थोड़ा सा हम इंजन पहले हम यूजर्स को दिखा लें इसका। फैसल, ये कितने सीसी है ये गाड़ी? फैसल भाई, दिस इज 3000 सीसी, और इस इंजन को बेसिकली M54 कहते थे। ये उनका अवार्ड याफ्ता इंजन है BMW का। अच्छा, दिस इज इट हैज टेकन अवार्ड्स, ये वाला जो इंजन है स्पेसिफिकली इसका। अच्छा, गाड़ी आपने माशाल्लाह इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी गाड़ी ऐसी है जैसे ब्रांड न्यू गाड़ी होती है। फैसल, इसको हम जितना मेंटेन कर, क्योंकि आपको पता है इसको आप जेट वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि इंजन में कई सेंसर्स ऐसे लगे होते हैं जो कि अवॉइड करना चाहिए। तो इसको आप स्टीम वॉश करवाते हैं? या तो स्टीम वॉश करें, और या फिर बिल्कुल हल्का गीला कपड़ा लगा के खुद इसको साफ करते रहें, और टूथब्रश से आराम से साफ। ये बड़ी मेहनत वाला काम है, बट यस, इसको बड़ी केयर के साथ करना पड़ता है। तो फैसल, इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका कोई ऐसी जो कि BMW लवर्स हैं, कुछ थोड़ा सा गाइडेंस अगर यूजर्स को देना चाहें किसी किस्म का? पहले तो ये कि इसको धोएं मत। हमारे यहाँ थोड़ा सा धोने वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा है कि मुलाजमीन या खुद बन के वो उस पर पानी का एयर स्प्रे कर देते हैं या जेट स्प्रे कर देते हैं, वो प्लीज मत करें इसके साथ। सेकेंडली, इस गाड़ी में ये जरूर देखा करें कि कहीं लीकेज तो नहीं है, कहीं कोई सील तो नहीं लीक। अगर ऐसी कोई चीज हो तो उसको फौरन मेंटेन करना है, उसको लंबा ना करें। अमूमन इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हेड गैस्केट की, जो थोड़ी सी कहीं लीकिंग स्टार्ट हो जाए, इनके सील्स हैं पुरानी है, ऑब्वियसली ये 17-18 साल पुरानी गाड़ी है, तो छोटे छोटे इश्यूज आप शुरू से ही मेंटेन करवा लें, तो इन द लॉन्ग रन आप इसको फिर रिन्यू कर सकते हैं और चला सकते हैं। सो यूजर्स, आई होप कि आपको आज इस BMW 730i का फुल रिव्यू हमने दे दिया है। आई होप कि आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग इसमें होगी। इन केस अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझसे या डॉक्टर फैसल से पूछना चाह रहे हैं तो यू आर ऑलवेज वेलकम। आप कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा, और इसकी ड्राइव भी हम देखेंगे कि गाड़ी चलते हुए ये कैसे। तो यूजर्स, अभी हम डॉक्टर फैसल से ये भी पूछते हैं कि इसके सीट्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। डॉक्टर फैसल, हमें कुछ इसका बताएं कि इसकी सीट्स कहाँ से कंट्रोल होती हैं? फैसल भाई, इसमें मेन फीचर तो ये है कि आपकी मेमोरी सीट्स हैं। ओके। एक मेमोरी 1 एंड मेमोरी 2,
और इसमें अगर आप इसको प्रेस करते हैं मेमोरी 1 मेमोरी 2 फैसल भाई हमारे यूजर्स की इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए व्हाट इज दिस थिंग? ये ऐसा है कि सर आपने अगर कोई एक मेमोरी, जैसे अभी अब मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं कंफर्टेबल हूँ, तो मैं मेमोरी प्रेस करके जब 1 प्रेस करूंगा, मेमोरी प्रेस करके जब 1 प्रेस करूंगा तो ये बिल्कुल उस जगह पे चली जाएगी जहां मुझे चाहिए। ओके। और अगर मेरा कोई ड्राइवर या कोई और बैठता है तो वो 2 प्रेस करके एग्जैक्ट दोबारा उस जगह पे ले जाएगा जिसपे ड्राइवर बैठता। तो मतलब हमें सीट्स को आगे पीछे बहुत करने की जरूरत नहीं होगी। उसमें आपका जो इवन जो स्टीयरिंग कंट्रोल है ये भी साथ साथ उस पे अपनी जगह पे जाना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। जो इसकी सीट्स हैं, अब आप जैसे मैं बैठा हुआ हूँ तो आप इसकी सीट को जब प्रेस करते हैं तो ये इसका ये फ्रंट और बैक करने के लिए, और ये दिस वन अगर आपकी जो बैक की सीट है अगर उसको आपने पीछे करना है तो आप उसको रोटेट करें और ये आप पीछे जा रहे हैं। ओके। और इसको मैं आगे करूं तो मैं इस तरीके से आगे आ रहा हूं। ओके। ये इसके फीचर्स। दैट्स ग्रेट। मेरे ख्याल में से ये फीचर भी 2003 में हम लोग जो है एक्सपेक्ट नहीं कर और सकते। ये अगर आप इसको ये करेंगे तो आप इसका ये आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। और आप इसको देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिकली ये भी ऊपर जाती है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। ये जो इसका हेडरेस्ट ये ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है। ऑटोमेटिक मूव करे और ये फ्रंट और बैक चारों इलेक्ट्रॉनिक है। अच्छा। चारों एडजस्टेबल है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। थैंक यू डॉक्टर फैसल। और ये भी मेरे ख्याल में से हमने फीचर आज इसका देख लिया और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है BMW के अंदर। सो अच्छा फैसल भाई, काफी लोग मुझसे पूछते हैं BMW में ब्रेक होल्ड का या ऑटो पार्क का जो फंक्शन है ये क्या चीज होता है? तो मैंने कहा कि हम अपने व्यूअर्स को वो भी बता दें कि लाइक ये क्या फंक्शन होता है और कहाँ पे अवेलेबल होता है और इसको कैसे यूज करते हैं। फैसल भाई, ये जो ब्रेक होल्ड का मकसद ये होता है कि आप गाड़ी के अंदर जब बैठे हों तो आपने अगर कोई रेड लाइट के ऊपर आए हैं तो आपको ब्रेक को प्रेस करके रखना पड़ता है इन ऑटोमेटिक कार्स। और आप ब्रेक को छोड़ नहीं सकते। तो इसके अंदर हम ये स्टार का एक बटन है जो कि मैंने कस्टमाइज किया हुआ है ऑटो पार्क के लिए या ऑटो ब्रेक के लिए। इसमें क्या होता है कि जब मैं अभी गाड़ी जो है मैंने छोड़ दी है, ब्रेक छोड़ दी तो गाड़ी खड़ी रहेगी, मगर जैसे ही मैं आगे जाऊंगा तो मैं कहीं रेड लाइट आ गई तो मैं दोबारा रुक गया हूं तो इसके अंदर ऑटो ब्रेक खुद ब खुद लग जाएगी और मुझे फिर ब्रेक को दबाने की जरूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा आपके पाँव को आराम मिल जाता है, जो बेसिकली अगर आप लॉन्ग टाइम पर मतलब ब्रेक भी छोड़ देनी है और ये ऑटो उस पर खड़ी रहेगी। एग्जैक्टली, ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। फैसल भाई, इसमें हमें पार्किंग सेंसर्स के बारे में कुछ बताएं कि पार्किंग सेंसर्स कौन कौन से और कैसे ऑपरेट होते हैं। फैसल भाई, इसमें फ्रंट और बैक में पार्किंग सेंसर्स हैं। ठीक है। और इसको एक तो मैनुअली ऑपरेट किया जा सकता है कि यहाँ पर ये पार्किंग सेंसर का बटन लगा हुआ है, इसको आप दबा लें। ओके। और आई ड्राइव के ऊपर आपको गाड़ी की एक पिक्चर नजर आनी शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। द अदर मेथड इज दिस कि आप इस गाड़ी को रिवर्स में डालें और जैसे ही रिवर्स में जाएगी तो वहां पर एक पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। ओके। अब मैं आपके सामने जैसे ये ट्रैश कैन सामने एक पड़ा हुआ है और हम इसको करीब लेकर जाते हैं गाड़ी को, तो आप देखते जाइएगा कि इसके पार्किंग सेंसर जो हैं फ्रंट के, वो इस तरीके से काम करेंगे कि जैसे ही आप उसकी प्रॉक्सिमिटी में आएंगे तो दे विल चेंज इट्स कलर। और अगर आप देखें तो इसके अंदर वो कलर चेंज करता जा रहा है और रेड जोन में आके वो रुक गया कि दिस इज द मैक्सिमम वेयर यू कैन गो। ओके, मतलब अदरवाइज ये ऑटो आपको ब्रीफ कर रहा होता है। ब्रीफ कर रहा होता है, पूरी आपको रडार के थ्रू बता रहा होता है कि इसमें कितना स्पेस है आपके पास। अभी अगर मैं इसको पीछे करता हूं तो आप ये देखें कि ये ग्रीन जोन में और येलो एंड देन फाइनली ग्रीन एंड इट विल गो ऑफ। ओके, ठीक हो गया। चले, थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल, थैंक यू। सो यूजर्स, एक कंप्लीट गाड़ी है, एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आपको मतलब एक लुक है इस गाड़ी की, अट्रैक्ट करती है, अपील करती है ये गाड़ी। फ्रेंड्स, सो आई होप कि आज का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वॉच कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी कमेंट्स है, सजेशंस है, तो प्लीज आपने हमें लाजमी कमेंट्स करने हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। सो टेक केयर टिल देन, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। Hello friends, welcome back. We are here again with another episode. Please check the beautiful LX570 2020 model, the beautiful headlights, the beautiful grille, and check out the shape of this beauty. Really awesome car, and the beautiful design, the luxurious one. Check out the maroon, beautiful maroon interior. It's a fully luxurious car, beautiful
maroon leather interior at the door, and heated seats, massage seats, as well as its electric seats, with a lot of options available in this car, and beautiful, you know, leather interior seats. Everything is controllable through these options. So you can control everything from here. So it's a very luxurious car. Check out the space level, the leg space at the back side. Again, the back seats are leather, it's electric, it's massage seats. Again, the beautiful design of maroon leather at the doors. Check out the designs of back seats, viewers. Beautiful design. Check out the lightings, and imagine like this is one of the beautiest car in the world, the LX 570, the lovely car. And check out the back screens as well. So a lot of options available in this car, viewers, or must try it. I love this car, its design. Check out the back lights and the indicators. Really, it's a big, you know, the back trunk is a very beautiful. Check out the shape. Check out the tires. Again here from inside. It's a beautiful design of the seats. Very comfortable seats, viewers. I hope you will love to ride this car. Here you can control the seats from up and down. And you can also control the seat backwards and upwards. Thank you so much, viewers. I hope you have loved it.